राम राम सर डॉक्टर साहब। राम राम सर। तारो हमारा चैनल ऑर्गेनिक कृषि और किसान पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है सभी दर्शकों की तरफ से और सभी किसानों की तरफ से। धन्यवाद। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपको हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देते हैं कि आप अभी आउटस्टैंडिंग अवार्ड से राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुए हो। तो किसानों के अंदर बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि भाई डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा काम किया, अपने जिले का नाम रोशन हुआ है और किसानों में एक नई ऊर्जा आई है कि वे डॉक्टर साहब जिस काम कर रहे थे ना उससे सम्मानित किया तो किसान गदगद हो रहे हैं। तो अब आप ये बताओ डॉक्टर साहब ये इसकी कब तो स्थापना हुई थी कृषि विज्ञान केंद्र की, कितने हेक्टर में है और बीज का कैसे है किसानों को, सभी किसानों को, हमारे दर्शकों को ये बताओ। आप अपना परिचय दो, वैसे आप परिचय मोहताज नहीं हो। नहीं ठीक है। मैं डॉक्टर दयानंद, वरिष्ठ वैज्ञानिक और अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र अफसर झुंझुनू। सबसे पहले आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप किसानों की एक तरह से जानकारी उपलब्ध कराने के लिए यहाँ तक आए। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये कृषि विज्ञान केंद्र है, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और भारत सरकार की मंशा ये है कि भाई प्रत्येक जिले में कम से कम एक कृषि विज्ञान केंद्र हो जी। और आज की तारीख में पूरे देश में 731 कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो काम कर रहे हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 47 केवी के आज की तारीख में है। एक कृषि विज्ञान केंद्र राजस्थान के प्रत्येक जिले में है, लेकिन जो कुछ बड़े जिले हैं जी भौगोलिक रूप से उनमें दो कृषि विज्ञान केंद्र भी राजस्थान में है। अगर हम कृषि विज्ञान केंद्र की बात करें तो मोटा मोटा कृषि विज्ञान केंद्र की 3-4 गतिविधियां होती हैं जिसके लिए भारत सरकार स्थापित करती है। सबसे पहला जो हमारा मैंडेट होता है, हम किसानों को, किसान महिलाओं को, युवाओं को, बेरोजगारों को, उद्यमियों को प्रशिक्षण देना, कृषि से संबंधित जो भी जानकारी है वो उनको उपलब्ध करवाना। दूसरा जो कृषि विज्ञान केंद्र का मैंडेट है वो ये है कि कोई भी नई तकनीक आ रही है, नई जानकारी आ रही है तो वो किसानों के खेत के ऊपर प्रदर्शन लगाना कि किसान देखे और देख करके विश्वास करे। जैसे मान लो कोई नई वैरायटी आ रही है, नया बीज आ रहा है, हम उसको बताएं तो थोड़ा वो विश्वास नहीं करता है, तो हम प्रदर्शन के माध्यम से किसानों के खेत पर लगाते हैं और वो खुद देखें और विश्वास करें। तीसरा जो मैंडेट केवीके का होता है वो ये होता है ऑन फार्म टेस्टिंग, यानी कोई रिकमेंडेशन है लेकिन किसान उसको अपना नहीं रहा है और उससे संबंधित किसान की या जिले की बहुत बड़ी समस्या है, तो हम किसान को शामिल करते हुए उसके खेत पर एक तरह से एक्सपेरिमेंट लगाते हैं और फिर उसको बताते हैं कि भाई आप ये कर रहे हो और अगर ऐसे करो तो इस तरह से सुधार हो सकता है। चौथा मैंडेट केवीके का होता है कि जो प्रसार गतिविधियां, जैसे कोई चौपाल आयोजित करना है, गोष्ठी है, रात्रि चौपाल है, मेला है, प्रदर्शनी है, ये लगाना। इसके साथ साथ ये जो कृषि विज्ञान केंद्र है ये इन 4 मैंडेट के अलावा एक अलग से अपनी पहचान रखने का जो कारण है वो है बीज उत्पादन। यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र के पास में 72 हेक्टेयर का फार्म है जिसमें से लगभग 55 हेक्टेयर है वो बुआई योग्य है, जिसमें हम फसलों की बुआई करते हैं और खरीफ मौसम में हम ग्वार का, मूंग का और चवले का, और इस बार पहली बार हमने तिल का भी बीज पैदा करना शुरू किया। तिल तो डॉक्टर साहब धीरे धीरे अपने लुप्त होता जाता है। एक तरह से ये तिलहन फसल है, नगदी फसल है और हमने पहली बार इसको एज ए नवाचार प्रैक्टिस के रूप में हमने यहाँ केवीके पर शुरू किया है और अभी हमारे पास में 1.25 हेक्टेयर में तिल का बीज उत्पादन कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है, तो अगले साल से हम किसानों को तिल का बीज भी उपलब्ध कराएंगे। रबी में अगर हम बात करें तो यहाँ गेहूं है, जौ है, चना है, सरसों है और मेथी है। इन फसलों का हम यहाँ केवीके पर बीज उत्पादन करते हैं और जिले के किसानों को, जो नजदीक के जिले हैं उनके किसानों को, और जो ब्रीडर सीड होता है जिसको प्रजनक सीड कहते हैं वो हम दूसरे स्टेट्स में भी यहाँ से भेजते हैं। अच्छा, दूसरे प्रदेशों में भी, जैसे हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू है, यूपी है, एमपी है, वहाँ भी अपना बीज गया है। और इस बार भी जैसे हमारे पास में अभी चने का ब्रीडर सीड है तो जहाँ का भी अलॉटमेंट आता है, जिस स्टेट का अलॉटमेंट होता है तो ब्रीडर सीड है वो वहाँ जाता है। फाउंडेशन सीड भी कई बार बाहर जाता है और जो सर्टिफाइड है या TFL सीड है जो किसानों को दिया जाता है वो यहाँ के किसानों को उपलब्ध करवाया जाता है। तो इस तरह से ये केवीके एक तरह से बीज उत्पादन करके और इनकम जनरेट करके, कमाई करके, और फिर केवीके के ऊपर अपने संसाधन, जैसे आपने देखा कि पूरे केवीके की चारों तरफ 7 किलोमीटर की बाउंड्री वाल है, तो वो यहीं के बीज के पैसे की है। चाहे केवीके के ऊपर ट्यूबवेल की बात हो, चाहे ट्रैक्टर की बात हो, चाहे सड़क बनाने की बात हो, चाहे गेस्ट हाउस की बात हो, चाहे क्वार्टर्स की बात हो, ये सब यहीं का जो बीज का पैसा है। सरकार पर कोई बात नहीं है। हाँ नहीं, हालांकि भारत सरकार है वो केवीके को जो सैलरी है
या जो दूसरी मदद है वो तो खैर मिलती है, हाँ, मिलती लेकिन है। संसाधन विकसित संसाधन करने में विकसित के लिए हाँ, उसके लिए हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, और समय समय पर जैसी भी आवश्यकता होती है उस तरह के संसाधन हम हमारे जो बीच से अर्जित आय है उससे करते रहते हैं। और इस केवीके को पहले 2006 में भी राष्ट्रीय स्तर का बेस्ट केवीके का अवार्ड मिला था, और 18 साल बाद में इस साल फिर इसी 9 सितंबर को केंद्रीय कृषि सचिव ने आउटस्टैंडिंग केवीके अवार्ड से इस केवीके को फिर नवाजा है। तो वो मेरे लिए ही नहीं, केवीके के लिए नहीं, एक तरह से जिले के किसानों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि भाई केवीके को आउटस्टैंडिंग अवार्ड मिला। किसान साथियों, नए चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय जवान जय किसान।